कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न दूसरा है और दूसरे प्रश्न का पहला भाग है। समांतर श्रेणी दी गई है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो नीचे समांतर श्रेणियां दी गई हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, समांतर श्रेणी दी गई है 7 जमा 10 से ही 1/2 जमा 14 और सबसे लास्ट में 84 दिया गया है। इसका मतलब ये भी है 84 जो है वो अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, क्योंकि इसके बाद डॉट्स नहीं लगी हुई हैं। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी 7 से शुरू होती है और 84 पर इसका एंड हो जाता है, 84 पर ये फिनिश हो जाती है। इसमें कहा गया है योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, तब तक योग करना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले हम ए को लेंगे। फर्स्ट टर्म पहला पद है 7, ए 7 पहला पद 7। इसके बाद है डी। डी आप जानते हैं सार्वंतर डी। डी के लिए सूत्र है a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद का आंसर है 10 से ही 1/2, 10 से ही 1/2 माइनस पहले पद का आंसर है 7, a 7 इसलिए 7 लिखा गया है। 10 से ही 1/2 से ही भिन्न बनाई गई है 21/2, 10 दूनी 20 और 20 में एक जोड़ा तो बन गया 21, 21/2 माइनस 7। 21/2 एक भिन्न है और 7 एक पूर्ण संख्या है। अगर एक संख्या भिन्न है और दूसरी संख्या पूर्ण संख्या है, उनको अगर हम जोड़ना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं, घटा करना चाहते हैं, तो पहले हमें लघुत्तम लेना होगा। हर 2 है और 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। अकेली संख्या जब भी होगी तो उसका लघुत्तम वही संख्या होगी। अगर 2 अकेली संख्या है, 2 का लघुत्तम 2, 5 का लघुत्तम 5, 10 का लघुत्तम 10। तो क्योंकि हर में एक ही संख्या है 2, 2 का लघुत्तम होगा 2। पहली संख्या 21/2 है, इसे लघुत्तम 2 से गुणा किया जाएगा। पहली संख्या 21/2 और लघुत्तम 2 से गुणा किया गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 21 एकम 21, तो हमारे पास 21 आता है। इसके बाद दूसरी संख्या है 7, 7 को लघुत्तम 2 से गुणा किया जाएगा, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, इसलिए -14 लिखा गया। 21 जमा का अंक है और 14 माइनस का अंक है। जब एक संख्या जमा की और दूसरी संख्या माइनस की होती है, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं और जो परिणाम आता है उसको उसके सामने कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, बड़ी संख्या का। 21 में से 14 माइनस किया तो 7, बड़ी संख्या 21, 21 जमा का अंक है, इसलिए 7/2 भी जमा का ही अंक माना जाएगा। सबसे लास्ट में जो टर्म है वो है 84। तो हमने ये मान लिया कि an बराबर 84, अंतिम पद जो है वो कितना है 84। इससे पहले के अभ्यास में मतलब 5.2 में आप सीख चुके हैं an के लिए क्या फॉर्मूला है। an के लिए सूत्र है a जमा ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट से बाहर d बराबर, और यहाँ पर हमने 84 माना हुआ है an को, तो 84 ये an का फॉर्मूला है, a जमा n-1 d और 84, क्योंकि an बराबर 84 है इसलिए 84 को 84 लिखा गया है। अब आप आगे मान जो है वो रख सकते हैं। a का मान 7 दिया गया है, a की वैल्यू a का मान 7 है, इसलिए a के बदले में 7। n का मान हमें पता नहीं है, हम उसी को पता लगाने जा रहे हैं। n के बदले में n, -1 d। d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, d का मान है 7/2, इसलिए लिखा गया है 7/2 बराबर 84। 7 के बदले में 7, 7/2 को n से गुणा कीजिए। 7
क्योंकि जो n है इसके आगे भी एक अंक है, एक, इसे मैं कहता हूँ a मतलब एक a, b मतलब एक b, n मतलब एक n। तो 7/2 को जब आप 1 से गुणा करेंगे, 7/2 गुणा 1, तो वो आएगा 7/2, और n मतलब n। एक माइनस का अंक है, 7/2 प्लस का अंक है, माइनस गुणा जमा माइनस, 7 एकम 7 और बटे में 2 बराबर 84। 7/2n को 7/2n लिखा गया, बराबर के स्थान पर बराबर, 84 के स्थान पर 84, जमा का 7, जो हमारे दाएं हाथ की तरफ साइड है बराबर से पहले वाली, वो दायां पक्ष हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है वो, जो लेफ्ट हैंड की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट हैंड साइड। अब ये जो है मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और बराबर की इस साइड ये मेरी राइट हैंड की तरफ है, तो ये मेरी राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब हम किसी टर्म को, किसी अंक को, किसी संख्या को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आते हैं या राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो उनके साइन बदलते हैं, उनके चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। 7 प्लस का है, इसे लेफ्ट से राइट में लेके आ रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट में लाने पर इसका साइन चेंज हो गया, +7 बन गया -7, जमा का 7 बन गया माइनस का 7। 7/2 माइनस का है, जब इसको लेफ्ट से राइट में लेके आए, लेफ्ट से राइट में लेके आए, तो ये -7/2 बन गया, जमा का 7/2। 7/2n को 7/2n लिखा गया है। 84 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या है, और 7/2 एक भिन्न है। इनका अगर हम जोड़ करना चाहते हैं, घटा करना चाहते हैं, तो पहले हमें हरों का लघुत्तम निकालना होगा। 84 को 84 लिख सकते हो, या 84/1, -7 को -7 या -7/1 लिखा जा सकता है। 7/2 7/2 ही है। अब अगर आप 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 का लघुत्तम निकालते हैं, तब 2 का लघुत्तम 2 ही होगा। 2 का लघुत्तम 2। पहली संख्या 84 है, अगर पहली संख्या 84 को लघुत्तम 2 से गुणा करोगे, तो 84 दूनी 168 हो जाएगा। दूसरी संख्या 7 को अगर आप लघुत्तम 2 से गुणा करोगे, तो 2 सत्ते 14 या 7 दूनी 14 हो जाएगा। तीसरी संख्या 7/2 है, अगर आप 7/2 को 2 से गुणा करते हैं, अगर आप 7/2 को लघुत्तम 2 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तब आपके पास +7 जमा का 7 आता है। 7/2n 7/2n, 168 और 7, ये दोनों अंक प्लस के हैं, ये दोनों संख्याएं जमा की हैं। जमा वाली संख्याओं को जोड़ने से जमा का अंक आता है, इसलिए 168 और 7 को आपस में जोड़ने से 175 जमा का अंक आ गया। -14 बटे में 2, 7/2n 7/2n, 175 जमा का अंक है और 14 माइनस का अंक है। जब एक संख्या जमा की और एक माइनस की दी गई होती है, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, और जो परिणाम आता है उसके सामने बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 175 में से 14 को माइनस किया 161, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, 175 जमा का अंक है, इसलिए 161/2 को भी प्लस का ही अंक माना जाएगा, ये प्लस की ही संख्या मानी जाएगी। A B C D N ये सभी क्या है? अक्षर हैं, लेटर्स हैं। इनके साथ जो अंक होता है, जब हम उसे सामने की साइड पर लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो वो जो संख्या है वो उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट। 7/2 को जब हम राइट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 2/7। 7/2, लेकिन सामने गुणा में आ गया, तो ये बन गया 2/7। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 7 के पहाड़े से भाग हो रही है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया, 2 बचते हैं। अगर 1 से पहले 2 लगाते हो तो 21 बनता है, 7 किया 21, 23 एकम 23, n बराबर 23। अब हमें पता है पदों की संख्या 23 है। इस समांतर श्रेणी में 7 जमा 10.5, 10 सही 1/2 जमा 14, और सबसे लास्ट में 84, इस समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या 23 है। हमारे पास अंतिम पद 84 है, ए का मान भी दिया गया है, डी का मान भी दिया गया है, और कुल पदों की संख्या है 23। इससे पहले भी जो आपने क्वेश्चन किया है, उसमें भी आपने पदों के योग को निकाला है, लेकिन पदों के योग को निकालने का एक और फॉर्मूला है। यदि अंतिम पद दिया गया है, लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट, अंतिम,
यदि किसी क्वेश्चन में अंतिम पद दिया गया है तब हम दूसरे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है। इससे पहले एक फॉर्मूला यूज किया योग निकालने के लिए, ये योग निकालने का दूसरा सेकंड फॉर्मूला है, दूसरा सूत्र है। Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट में a जमा n। a मतलब पहला पद, पहला टर्म, और l मतलब लास्ट, लास्ट मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो अगर किसी AP में अंतिम पद दिया गया है तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। n/2 a जमा n। n का मान है 23, n का मान है 23/2, a की वैल्यू है 7, a का मान है 7, आप देख सकते हैं a बराबर है 7, और l का मान है 84, लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, 84 है, तो l जो है उसकी वैल्यू 84 हमने लगाई है। 23/2, 84 और 7 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 91, 91। 23/2 और 91, इसका मतलब है 23/2 गुणा 91। अब ऊपर जो अंक दिए गए हैं वो 23 और 91 हैं, इनको गुणा किया जाएगा। 91 को 23 से गुणा किया गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 27, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 3 7 और 2 9, 8 और 10 0, हासिल आया 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2093, 2093/2। ये भिन्न है, यहाँ तक भी आप इसे कर सकते हैं, एक स्टेप आगे ले सकते हैं। 2093 को आप 2 से भाग कीजिए, 2093 को 2 से भाग किया गया है, 2 एकम 2, 0, 0 के लिए 0, ऊपर से लिया 9, 9, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 3 लिया गया, हासिल लिया 3, 2, 2 छिक्की 12, 13 में से 12 गया 1, तो ये बन गया 1046 सही 1/2, 1046 सही 1/2। तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स इसी तरीके से सोल्व होंगे।